आज मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद मोदी सरकार 12 लाख रुपए तक हमने टैक्स में छूट कर दी है, इस बात का झुंझुना बजाने में और इसे अपना मास्टर स्ट्रोक साबित करने में तुली हुई है। बाजे गाजे के साथ में इस बात का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जब चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने बजट को लेकर के जो बोला है वो सुनिए, और उसके बाद में मैं आपको इसी खबर में दिखाऊंगा कि हलवा सेरेमनी का फोटो वो कैसे गायब हो गया। इस बार हलवा सेरेमनी का फोटो ही निकल करके नहीं आया। राहुल गांधी ने इससे पिछले वाले बजट के दौरान मिडिल क्लास को लेकर के जो बात कही थी, आखिरकार वही बात इस बार किस तरीके से जो है वो बदलती हुई नजर आई और मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को छूट देने का काम कैसे किया। हालांकि जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट है उसमें भी एक झोल है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम सिस्टम में आते हैं जो करदाता, वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, केवल न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही ये छूट का फायदा मिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी को पहले मैं आपको सुनाता हूं। प्रियंका गांधी कह रही कि इस देश में ऐसे लोग हैं कितने जो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। आपने देश के लोगों की हालत क्या बना दी है। आज देश में 12 लाख रुपए कमाने वाले लोग बचे कितने हैं। का में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं, कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में। मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे, आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों को। इसके बाद राहुल गांधी बजट को लेकर के क्या बोले वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले राहुल गांधी की पीछे की 2 क्लिप आपको दिखाता हूं, जो पिछले बजट के दौरान की है वो दिखाता हूं, फिर आज के बजट पर आएंगे। दरअसल ये देखिए, पहले स्क्रीनशॉट। राहुल गांधी, ये हलवा सेरेमनी होती है, एक बजट से पहले हलवा सेरेमनी होती है, और ये मैं आपको अलग अलग जो है वो बजट सेरेमनी के फोटो दिखा रहा हूं। 2019 के भी हर साल जब भी बजट आता है उससे पहले हलवा सेरेमनी के फोटो होते हैं। मतलब हलवा बनाया जाता है और हलवा खिलाया जाता है, एक रस्म के तौर पर जो इसको देखा जाता है। इसके बाद में निर्मला सीतारमण को आप देखिए, निर्मला सीतारमण का भी आप ये उस वक्त का ट्वीट देख लीजिए। तो ये परंपरा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने पिछली बार यही फोटो, निर्मला सीतारमण का यही फोटो चलाते हुए पूछा था कि आप ये बजट का हलवा बना रही हैं, बजट का हलवा पेश कर रही हैं, लेकिन इसमें दलित अफसर कितने हैं, ओबीसी अफसर कितने हैं, ये उन्होंने पूछ लिया था। और आप हैरान रह जाएंगे ये बात जान करके कि इस बार ये बजट सेरेमनी का फोटो ही नहीं आया। गजब बात है, सुनिए जरा।
सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने। और इसके बाद में आज जो मिडिल क्लास को छूट दी गई है, इस पर मोदी सरकार अपनी वाहवाही ले रही है। इसी पर राहुल गांधी ने पिछले साल 2024 के बजट के दौरान क्या कहा था, पहले एक बार वो सुन लेते हैं, फिर आज के बजट पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देखेंगे। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। तो राहुल गांधी एक तरीके से पिछली बार जब बजट पर उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दी थी संसद के अंदर, तो कहा था कि इसमें ना दलित है ना ओबीसी है, और जो मिडिल क्लास आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, मिडिल क्लास को आप कभी थाली बजवाते थे, कभी ताली बजवाते थे, उस मिडिल क्लास के पीठ में और सीने में खंजर घोंपने का काम आप कर रहे थे। और लिहाजा इस बार आप देखिए 12 लाख रुपए तक टैक्स में छूट देने की बात मोदी सरकार कर रही है। इस पर राहुल गांधी आज क्या बोले, सुन लीजिए। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं, जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये हैं कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है।
अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बटते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बटते हैं तो 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे हैं। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। आज बजट पर चर्चा संसद में हो रही थी, बजट पेश किया गया, लेकिन बजट के साथ साथ आज एक दूसरा बड़ा मुद्दा था, और वह था महाकुंभ का मुद्दा, कि महाकुंभ के आंकड़े सरकार क्यों नहीं पेश कर रही है। विपक्ष ने एक बार इसको लेकर के वॉकआउट भी कर दिया। उस पर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे हैं। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं, अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। शायद एक मजबूत विपक्ष, उसकी यही जिम्मेदारी है, विपक्ष के नेताओं की यही जिम्मेदारी है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सरकार से कड़े सवाल पूछे, सरकार को आईना दिखाने का काम करे। और आज राहुल गांधी उस भूमिका को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगा कि मिडिल क्लास वाकई जो उनका सबसे बड़ा एक वक्त में सपोर्टर रहा कि नहीं हमारा घर ठीक ठाक चल रहा है, हम सब ठीक है, तो मिडिल क्लास के अंदर लगातार एक भावना जो है वो बैठ रही थी कि भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी 5-5 किलो अनाज फ्री में बांट रहे हैं, हमारे पैसे में बांटे जा रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही थी, इस तरह की बातें जो चर्चाओं में थी। लेकिन अब जो टैक्स सिस्टम में छूट दी गई है, इससे क्या मिडिल क्लास का भरोसा फिर से कायम हो पाएगा? क्योंकि मिडिल क्लास की जो आज जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी पर भी टैक्स दे रहा है वो, उसको अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवानी है तो उस पर भी टैक्स दे रहा है, बच्चों को विदेश भेजना है तो उस पर अलग से टैक्स। हर चीज पर जो टैक्स सिस्टम जो बढ़ गया है, केवल एक इनकम पर टैक्स नहीं है, हर चीज पर टैक्स है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास के ऊपर जो टैक्स की मार है इस वक्त में, क्या वो इनकम टैक्स की राहत से पूरी हो पाएगी, या अभी भी सरकार को इस मुद्दे पर बहुत कुछ करना बाकी है? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।